जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सीता की अग्नि परीक्षा की कथा सुना रही हूँ, जिसमें ये बताऊंगी कि राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, कैसे ली और कहाँ ली। आज की वीडियो में, आज की कथा में आपको ये सुनने को मिलेगा, तो सुनिए। जब पराजित भाई रावण को पृथ्वी पर मृत पड़ा देखकर विभीषण शोकावेग से व्याकुल होकर रोने लगे। रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित उसकी पत्नियां भी शोक से व्याकुल होकर अंतःपुर से निकल पड़ी और युद्ध भूमि में पड़े महाकाव्य, महापराक्रमी और महातेजस्वी रावण को देखकर शोक से विलाप करने लगी। तब राम ने विभीषण से उन स्त्रियों को धैर्य बांधने और रावण का दाह संस्कार करने के लिए कहा। वेदों विधि द्वारा, महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से सारा कार्य हुआ। तब राम ने लक्ष्मण से विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए कहा। विभीषण राज्याभिषेक के पश्चात राम ने हनुमान जी को सीता की कुशलता पूछने के लिए भेजा। विभीषण से आज्ञा लेकर वे अशोक वाटिका में सीता जी के पास गए और राम की विजय की पूरी कथा सुनाई। हनुमान द्वारा सीता से राम के लिए कोई संदेश मांगने पर उन्होंने कहा कि वे अपने स्वामी का दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान द्वारा यह संदेश जब राम को सुनाया गया तो उनकी आंखें भर आई और राम ने विभीषण से उन्हें बुलवाने के लिए कहा। विभीषण सबसे पहले अंतःपुर में गए। अपनी स्त्रियों को सीता के पास यह कहने के लिए भेजा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद विभीषण वहां गए और सीता से राम की बात कही। विभीषण की बात सुनकर वे स्नान कर वस्त्र आभूषणों को पहन चलने के लिए तैयार हुई। जब वह वहां पहुंची, विभीषण ने राम से सीता के आने का समाचार बताया। रावण के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता आई है, यह सोचकर और सीता को देख राम को हर्ष, क्रोध और दुख का एक साथ अनुभव हुआ। उन्होंने विभीषण से कहा कि वे पालकी छोड़कर मेरे पास आए, सभी वानर एक साथ उनका दर्शन करें। सीता ने भी सौम्य भाव से राम का दर्शन किया। सीता के विनय पूर्वक पास आने पर राम ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताते हुए उनसे कहा, जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय यह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर कर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर देववंश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस लोभ से ही कि यह मेरे साथ कुछ दिन तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। अपने प्रियतम के मुख से ऐसे वचन सुनकर हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान सीता आंसू बहाने लगी। फिर नेत्रों के जल को अचल से पूछती हुई वह धीरे धीरे गदगद वाणी से इस प्रकार बोली, वीर आप ऐसी कठोर, अनुचित, करणकटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हो? महाबाहो, आप मुझे जैसा समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ, मुझ पर आप विश्वास कीजिए। बाल्यावस्था में आपने मेरा पानी ग्रहण किया था, इसकी और भी ध्यान नहीं दिया आपने। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही बुला दिया। उन्होंने लक्ष्मण से अपने लिए यह कहते हुए सीता तैयार करने को कहा कि उनके स्वामी उनके गुणों से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने भरी सभा में उसका परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में उनके लिए जो मार्ग उचित है उस पर
जाने के लिए वह अग्नि में प्रवेश करेगी। सीता के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर राम की ओर देखा, किंतु राम ने संकेत से सूचित होने वाले हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सहमति से ही चिता तैयार कर दी। राम सिर झुकाए वहां पर खड़े रहे। सीता ने अग्नि की परिक्रमा की और यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया, यदि मैंने मन, वचन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्नि देव मेरी रक्षा करें। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। राम भी उस स्थिति से बहुत दुखी हुए। ऐसे में कुबेर, यमराज, इंद्र, महादेव और ब्रह्मा जी उनके पास आए और राम को उनके स्वरूप से परिचित कराया। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर अग्निदेव मूर्तियान होकर पिता की भांति सीता जी को गोद में लेकर प्रकट हुए और सीता जी की पवित्रता को प्रमाणित करते हुए कहा, उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षण सती ने बहुत ही पवित्र कार्य किया है। इस शुभ लक्षण वाली नारी ने मन, वाणी, बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसका भाव सर्वदा शुद्ध है, कृपा आप इसे सादर से स्वीकार करें। उनकी बातों को सुनकर राम जी की आंखों में आंसू झलक आए और अग्निदेव ने उन्होंने यही कहा, लोगों में सीता की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि इन्हें दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा। यदि मैं ऐसा ना करता तो लोग यही कहते कि राम बड़ा ही मूर्ख है और कामी है। ऐसा कहकर राम अपनी प्राणवल्लभा सीता से मिले। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद लंका में शोक का वातावरण छा गया। विभीषण अपने भाई के लिए विलाप कर रहे थे और मंदोदरी अपने पति के लिए विलाप कर रही थी, लेकिन आंसू अब उसे वापस नहीं ला सकते थे, जिसे मौत के झोंके ने अपने अंधकार में सीने में समेट लिया हो। इसलिए उन्होंने अपने दुख को छिपा लिया और अपने राजा के शव का वीरोचित दाह संस्कार किया। उसके बाद लंका का शोकाकुल वातावरण उल्लास में बदल गया। दुख विस्मृति में समा गया और सारा नगर लंका के खाली सिंहासन पर बैठे अपने नए राजा और साथ में उनके दाई तरफ रानी त्रिजटा तथा बाई तरफ रानी मंदोदरी के स्वागत के लिए सौभाग्यशाली वैभव से चमकने लगा। अब रावण की मृत्यु और उसके दाह संस्कार से संपन्न होने के बाद राम का हृदय स्वाभाविक रूप से सीता के लिए व्याकुल हो गया। इसलिए विभीषण तेजी से सीता के पास गए और उन्हें उनके स्वामी के सामने ले आए। यद्यपि राम उन्हें सबसे प्रिय प्रेम करते थे, तथापि वे समाज द्वारा दी जाने वाली निंदा से भयभीत थे। यदि उन्होंने लंबे समय से खोई सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो इस निंदा को सुनने के लिए वे तैयार नहीं थे। उन्होंने चुपचाप पास आती हुई सीता को देखा। उनके उत्सुक हृदय की प्रसन्नता बाहर झलक रही थी, जो उनके गालों पर पहले से छाई लाली और उदिति तप्त कर रही थी। लेकिन सीता के मन में राम द्वारा उन्हें स्वीकार करने की बात को लेकर तरह तरह की शंकाएं उमड़ रही थी। इस कारण एक अनजाना भय उनकी खुशी में मिश्रित हो गया और अचानक उनके मुखमंडल की लाली पर पीलापन छा गया। झिझकते हुए कदमों से वह अपने पति के पास पहुंची और अस्वीकार करने के भय से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। राम उनके प्रेम को पाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन सीता के लिए उनका प्रेम इतना दृढ़ नहीं था कि वह सामाजिक सद्भावना को सामाजिक भर्त्सना को सहन कर सके। इसलिए राम सीता को स्वीकार करने से पहले समाज में अनुमोदन को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। कैसे वे सीता को पवित्रता के बारे में समाज का संदेह दूर करें। अचानक एक अच्छा विचार उनके मन में
मस्तिष्क में क्रोधावेशिता से उन उपकारों के बारे में पूछे जो संभवतः रावण ने उन्हें दिए होंगे, ताकि सीता उनके इशारे को समझते हुए अपनी अक्षत पवित्रता का प्रणाम दे सके। स्वागत भरी मुस्कान से राम ने सीता से उन बहुमूल्य उपकारों के बारे में पूछा जो रावण से उन्होंने प्राप्त किए हों। उन्होंने उन उपहारों को दिखाने के बारे में भी कहा। उनके प्रिय पति द्वारा दिए गए इस निष्ठुर प्रश्न ने उनके ऊपर वज्रपात किया। दशकंठ ने सभी प्रकार के अनैतिक प्रणय निवेदन से उसे इतनी यंत्रणा नहीं दे पाया जितनी राम ने इस निष्ठुर प्रश्न ने दे दी है। प्रेम कैसे खुशी दे सकता है जो संदेश से गिरा हुआ था। उन्होंने अपनी पवित्रता का एक ऐसा परिणाम प्रस्तुत करने का संकल्प किया जो संदेही हृदयों को आश्चर्यचकित कर देगा तथा उसे एक आदर्श स्त्री के सिंहासन पर सुशोभित करेगा। देवताओं के समक्ष वह अग्नि में प्रवेश करेगी और सिद्ध करेगी कि उसकी पवित्रता की तेजस्विता आग की कुछ लपटों को भी ठंडा कर सकती है। उसके बाद राम ने आकाश में बाण छोड़ा और पवित्रता की शक्ति का साक्षी बनने के लिए सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। एक ही पल में राक्षसों का नगर देवताओं के नगर में बदल गया। सुग्रीव ने चिता तैयार की और राम के बाण ने उसमें अग्नि प्रज्वलित की। तब वह कार्य शुरू हुआ जिससे देवताओं की आंखों को भी विस्मित कर दिया। धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से प्रेम से भरी आंखों और पवित्रों से भरे हृदय से सीता ने कदम बढ़ाए और भस्म कर देने वाली लपटों में प्रवेश कर गई। तब सभी चमत्कारों से ऊपर एक चमत्कार घटित हुआ। सीता की पवित्रता के सामने प्रकृति भी अपना दिशा का अनुसरण करना भूल गई। चारों ओर से घिरी हुई सुनहरी आग की लपटों में से नारायण की दुखी पत्नी प्रकट हुई और उनके ऊपर ताजा जल छिड़क कर शीतलता प्रदान की। जलती हुई लकड़ियों की शुष्कता ने खिले हुए कमलों की कोमलता को जगह दी जो उनके कोमल कदमों को ग्रहण करने के लिए खिले हुए थे और सारे वातावरण में एक हल्की सुगंध फैल रही थी। सोने की एक जीवित प्रतिमा सीता अग्नि में लपटों के बीच में खड़ी थी और उन्होंने संदिग्ध संसार को दिखा दिया कि स्त्री की पवित्रता के सामने लपटें भी अपना तेज खो देती है और अग्नि की शीतलता प्रदान करती है। यह घटना दोनों ही ग्रंथों में वर्णित है। दोनों में ही राम सामाजिक निंदा के भय से सीता जी की पवित्रता प्रमाणित कर देना चाहते हैं, लेकिन उनके इस संदेह को सीता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग वर्णन है। दोनों में सीता अग्नि में प्रवेश कर अपनी पवित्रता को प्रमाणित कर देती है। अब आती है बारी राम की अयोध्या की वापसी की। सीता की अग्नि परीक्षा के अगले दिन राम ने विभीषण से अयोध्या जाने के लिए व्यवस्था करने को कहा। विभीषण ने राम से कहा कि लंका में कुछ दिन उनका अतिथि सत्कार करने का अनुरोध किया। राम के द्वारा उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर विभीषण ने पुष्पक विमान का आह्वान किया। विमान पर बैठकर राम ने विभीषण से सुग्रीव से अपने अपने स्थानों पर जाने के लिए कहा, लेकिन उन सभी ने उनके साथ अयोध्या जाने की बात कही जिसे राम ने स्वीकार कर लिया। वे सब भी अयोध्या के लिए चल पड़े। पुष्पक विमान से राम ने सीता को उन स्थानों को दिखाया जहां पर उनका रावण से युद्ध हुआ था। फिर किष्किंधा नगरी का वर्णन कराया। वहां से सीता सुग्रीव की पत्नी तारा तथा उनकी अन्य अनेक पत्नियों को साथ लेकर अयोध्या के लिए चली। ऋष्यमुख पर्वत के पार जाने पर श्रृंगवेरपुर आया और वहां से सरयू नदी दिखाई देने लगी। 14वां वर्ष पूरा हो जाने पर पंचमी तिथि को ये लोग भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि द्वारा दिए गए अतिथि सत्कार को स्वीकार करके वे आगे बढ़े। अयोध्या के पास पहुंचने पर राम ने हनुमान को अयोध्या की कुशलता जानने के लिए और भरत को उनके स्वागत और उनसे मिलने की इच्छा के बारे में बताने के लिए कहा। हनुमान अत्यंत शीघ्रता से भरत के पास पहुंचे। राम के आगमन की बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे राम, लक्ष्मण और सीता के विषय में विस्तार से पूछते रहे।
हनुमान ने जब राम के भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरने के बारे में बताया तो उन्होंने शत्रुघ्न को राम के स्वागत की तैयारी की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया। सभी नगरवासी राम के दर्शनों के लिए लालायित थे। सभी रानियां नंदीग्राम पहुंच गई। वानरों के कोलाहल ने राम के आने की सूचना दे दी। राम की आज्ञा से पुष्पक विमान नीचे उतारा गया। भरत को गले लगाने के बाद उन्हें विमान पर चढ़ा लिया। भरत ने सिंहासन पर रखी हुई चरणपादुका राम के चरणों में पहना दी और कहा कि धरोहर के रूप में रखा हुआ यह राज्य आज उन्होंने उन्हें लौटा दिया है। राम ने नीचे उतरकर सभी माताओं के चरण वंदना की और सभी को विमान में बैठाकर अयोध्या पहुंच गए। पूर्ववासियों ने राम का जोरदार स्वागत किया। भरत ने राम को राज्य लौटाकर राज्याभिषेक करने की बात कही, जिसका सभी ने समर्थन किया। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से युवराज पद धारण करने के लिए कहा, जिसे अस्वीकार कर उन्होंने भरत को युवराज बनाने के लिए कहा। तब राम ने भरत को युवराज पद अभिषिक्त किया। राम ने पौंडरिक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते हुए 11 सहस्त्र वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम ने अयोध्या जाने की तैयारी आरंभ की, क्योंकि उनके वनवास का समय समाप्त होने ही वाला था। तो इस तरह से राम अयोध्या में वापिस आए। अब मैं आपको सीता के निर्वासन की कथा सुना रही हूँ। राज्याभिषेक के बाद राम प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर देशवासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन चलाने लगे। कुछ दिन बीत जाने पर राम ने महाराज जनक, युधाजित, प्रतदर्शन तथा अन्य राजाओं की विनय पूर्वक विदाई की। उसके बाद सुग्रीव, विभीषण, रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। धर्म यज्ञ राग दिन के पूर्व भाग में धर्मानुसार धार्मिक कार्य करते थे और शेष आधे दिन अतःपुर में रहते थे। उन्हीं दिनों राम ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्हों से युक्त देखकर अनुपम हर्ष का अनुभव किया और सीता से कोई ऐसी इच्छा के लिए पूछा जिसे वे पूरा करना चाहती हो। तब सीता ने पवित्र तपस्वियों को देखने की इच्छा के बारे में बताया, जिसे पूरी करने की बात कहकर राम चले गए। एक बार राम मित्रों से घिरे हुए थे। उसी समय किसी कथा के प्रसंग में उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती है? वे लोग मेरे बारे में, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता कैकेयी के बारे में क्या क्या बातें करते हैं? पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ अशुभ बातें करते हैं? उन सब को यथार्थ बताओ। उनके द्वारा बताई गई शुभ बातों का वह आचरण करेंगे और अशुभ कर्तव्यों को त्याग कर देंगे। ऐसा कहकर राम ने उन्हें सारी सच्चाई ईमानदारी से बताने के लिए कहा। उनमें से एक भद्र ने राम को बताया कि लोग आपके द्वारा समुद्र पर किए गए पुल निर्माण तथा रावण वध की बहुत ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन सभी को एक बात खटकती है कि युद्ध में रावण को मारकर सीता को वे अपने घर क्यों ले आए? उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर कोई अधर्म क्यों नहीं हुआ? वे उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं? अब तो उन्हें भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेगी, क्योंकि राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी। वहां उपस्थित सभी ने उस भद्र का समर्थन किया। मित्र मंडली के चले जाने पर राम ने अपना कर्तव्य निश्चित कर अपने तीनों भाइयों को बुलाया और पूर्ववासियों के बीच में चल रही चर्चा के बारे में बताया और कहा, लोग निंदा के भय से मैं अपने प्राणों को और तुम सबको त्याग सकता हूँ, तो सीता का त्यागना कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने लक्ष्मण से गंगा के उस पार तमसा नदी के तट पर बने वाल्मीकि आश्रम के पास सीता जी को छोड़कर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सीता ने पहले उनसे कहा था कि वह गंगा तट पर बने ऋषियों के आश्रमों को देखना चाहती है, अतः उसकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
राम की आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण ने अगले दिन समुद्र से रथ तैयार करने और सीता को ऋषियों के आश्रम तक पहुंचाने के लिए कहा। सीता के पास जाकर लक्ष्मण ने उनसे आश्रमों को देखने के लिए चलने हेतु तैयारी करने की बात कही। इसे सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और पूरी तैयारी के साथ सीता लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठी। रास्ते में दिखाई पड़ने वाले अपशुगुनों के बारे में सीता ने लक्ष्मण जी को बताया। तब लक्ष्मण जी ने बड़े ही मुरझाए मन से सबके कल्याण की बात कही। अगले दिन दोपहर में भागीरथी के उस पार पहुंचने पर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीता को बताया कि राम ने लोकापाद के कारण उनका त्याग कर दिया है। यही उनके पिता के मित्र वाल्मीकि रहते हैं, अतः वे उनके आश्रम में उपवास परायण और एकाग्र होकर निवास करें। लक्ष्मण से ऐसे वचन सुनकर सीता को बहुत दुख हुआ। वे मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी और होश आने पर वे लक्ष्मण से दीनहीन वाणी से बोली कि महाराज से मेरी तरफ से यही कहना, वीर आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे पास मेरे परम आश्रय आप ही हैं। जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहे। स्त्री के लिए पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। आज तुम भी मुझे देख जाओ, मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ। लक्ष्मण जी सीता जी की ऐसी बातों को सुनकर बहुत दुखी हुए। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए। लक्ष्मण के वहां से आते ही दुख से भारी बोझ से दबी सीता उस वन में जोर जोर से रोने लगी। आतंक के दिन बीत चुके थे और व्यवधान रहित खुशी के दिन आ चुके थे, किंतु भाग्य जैसा चहल है वैसा पक्षपाती है। कभी वह अपने पूरे वैभव के साथ मुस्कुराता है और कभी वह अपना क्रोध रूप दिखाता है। किसी के लिए जो वह फूलों की सेज बिछाता है और किसी के लिए वह कांटों की सेज आरक्षित करता है। इस प्रकार चंचल और पक्षपाती भाग्य मनुष्य के जीवन के साथ मनमोजी ढंग से खेल खेलता है, जैसे उसने सीता के जीवन के साथ खेला। उस समय अयोध्या पर भाग्य की कृपा थी और उसी प्रकार सीता पर भी। वास्तव में उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। वे राक्षसों की कैद से मुक्त हो गई थी और अब वे अपने पति की पराक्रम युक्त प्रेमवी बाहों में थी। इसके विपरीत वे एक बच्चे को भी जन्म देने वाली थी, जो कि एक दिन अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करने वाला होगा। यह उसके लिए अपार प्रसन्नता का स्रोत था और उन्होंने सोचा कि वे भाग्य की परम कृपा पात्र है, किंतु अफसोस यह तो चंचल भाग्य की कृपा की एक झलक मात्र थी। बहुत शीघ्र ही वह लुप्त हो गई और उसका स्थान उसकी क्रोध और निठुर दृष्टि ने ले लिया। सीता फिर से दुख के सागर में डूब गई। हुआ यूं कि समानखा की पुत्री अब्दुल अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का बदला लेने की सोच रही थी। उसकी स्थिति इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी कि वह शत्रु को शास्त्रों से चुनौती दे, इसलिए अपने प्रतिशोध के तृप्त करने के लिए उसने राम और सीता के बीच में विच्छेद करने की सोची, संबंध विच्छेद करने की सोची। अतः इसके लिए उसे अपने आप को एक सुनहरा अवसर मिल गया। एक बार राम कुछ समय के लिए जंगल में प्रयास हेतु के लिए गए और सीता महल में अकेली रह गई। पति की अनुपस्थिति में महल के सारे सुख फीके कर दिए, इसलिए उन्होंने नदी के ठंडे पानी में नहाकर क्षण भर सुख पाने की सोची। उस राक्षसी ने इस अवसर का लाभ उठाकर महल में काम करने वाली किसी स्त्री का रूप धारण कर लिया और सीता के सामने उनकी एक दासी बनकर प्रस्तुत हो गई। राम की निशंका रानी ने इस मायावी दासी से अपना काम कराने के लिए संकोच नहीं किया। एक दिन मायावी अब्दुल ने एक चाल के तहत यह जानने की
उत्सुकता दिखाई कि वे रावण कैसा दिखाई देता था। उसने सीता से स्लेट पर उसकी आकृति खींचने की प्रार्थना की। चूंकि उसके मन में कोई संदेह नहीं था, अतः उन्होंने अपनी उत्सुक दासी की इच्छा को पूरा कर दिया। जैसे ही सीता ने आकृति पूरी की, वैसे ही प्रतिशोध दासी उनकी दृष्टि से ओलझ हो गई और प्लेट पर खींची हुई आकृति में प्रविष्ट हो गई। उसी क्षण राम अपने प्रवास में लौट आए। व्याकुलता से सीता ने आकृति को मिटाने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन वे जितना अधिक उसे मिटाती, उतनी ही अधिक वह स्पष्ट दिखाई देने पड़ती। परेशान होकर उन्होंने यह स्लेट बिस्तर के नीचे छिपा दी। अब राम प्रतिदिन की तरह विश्राम करने के लिए आए। जो ही वे बिस्तर पर लेटे, अत्यधिक गर्मी का अनुभव करने लगे। इसका कारण था कि वह राक्षसी स्लेट के अंदर से असहनीय गर्मी छोड़ रही थी। राम के समय को ठंडा करने के लिए सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। उन्हें ऐसा लग रहा मानो प्लेटें उन्हें जला रही हो। अंत में उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। उनसे अचानक उत्पन्न हुई गर्मी का कारण ढूंढने के लिए कहा। उनकी खोज ने उस प्लेट को ढूंढ लिया जो अपने आप की सारी कहानी कह रही थी। राम विस्मित रह गए। किसने इस दिवगत संतान की आकृति बनाने की हिम्मत की है? उनके आश्चर्य की सारी सीमाएं तब पार हो गई। तब सीता ने स्वीकार किया कि यह आकृति उन्होंने बनाई थी। सीता के स्वीकार्य ने राम को अधमरा कर दिया। क्या वह रावण से प्यार करती थी? क्या एक निष्ठाहीन पत्नी के लिए उन्होंने अपने और अपने मित्रों के जीवन को दांव पर लगा दिया था? क्या एक विश्वासघाती ने उनके साथ बिस्तर साझा किया था? उनका दुख क्रोध में बदल गया और उन्होंने लक्ष्मण को सीता को वहां से ले जाने के लिए उसे मार देने और उसके विदरणीय हृदय को उन्हें लाकर दिखाने की आज्ञा दी। भविष्य में आने वाले उनके उत्तराधिकारी की आगामी मां का अपने कार्य के बारे में सफाई देने का प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। दुर्ग्रही राम को उसकी बातों से सहमति नहीं होना था। उसे स्वीकार करना और अपने क्रूर आदेश को वापस नहीं लेना था। यद्यपि लक्ष्मण को उन बातों पर कोई संदेश नहीं था, फिर भी पीड़ित हृदय से उन्हें सीता को जंगल में ले जाना पड़ा। सीता ने उनका अनुगमन किया। उसके गाल गहरे दुख से बहने वाले आंसुओं से भीग रहे थे। कुछ दूरी पार करने के बाद वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। उनकी ठंडी छाया में सीता अपने पति का आदेश पूरा करने के लिए बैठ गई और सोचने लगी किस कारण से वह मौत के लिए भेजी गई है। एक छोटी सी बात के लिए मात्र आकृति बनाने के लिए यह पवित्र और निर्दोष मरने के लिए जा रहा, और एक दिन उसकी मौत सत्य को उजागर कर देगी। उस मौत को कौन परवाह करेगा जिसके लिए किसी ने अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी पड़ी। संकालु जीवन जीने से निर्दोषता को सिद्ध करने के लिए मर जाना अधिक अच्छा है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कठोर प्रहार करने के लिए कहा ताकि जीवन के बंधन को प्रेम के बंधन में से काटा जा सके। लक्ष्मण का हृदय दुख से फट गया। कैसे वह अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा सकता था जिसका उसने अपनी बहन के समान आदर किया हो? कैसे वह उस स्त्री की जान को ले सकता हो जिसके गर्भ से अयोध्या के सिंहासन का भावी उत्तरदारी कार्य है? और इससे भी अधिक कैसे वह किसी निर्दोष के रक्त को बहा सकता था? सीता उनके संकोच को समझ गई और उन्हें उनके लिए दुख का अनुभव हुआ। वे समझ गई कि लक्ष्मण का हृदय उनका साथ नहीं दे रहा है और वे समय को अन्यायपूर्ण आदेश को क्रियाचित करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि सीता मरने के लिए कृत संकल्प थी, इसलिए लक्ष्मण को इस क्रूर कार्य को करने हेतु मारने के लिए उन्होंने जानबूझकर उन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए ताकि वे निष्कोच उनके जीवन को समाप्त करने के लिए उत्तेजित हो सके। उन्होंने कहा, क्या वे अपने भाई के आदेश से उनका बंदिक बनकर नहीं आए हैं? फिर वे अब क्यों कमजोर पड़ गए हैं?
क्या उन्हें कोई गुप्त उद्देश्य पूरा करना है? जब संयोग से वे दोनों एकांत वन में आ गए हैं, क्या उनके मीठे शब्द केवल उन्हें धोखा देकर फंसाने के लिए थे, क्योंकि वह अब उनकी बंधक है? जब लक्ष्मण ने इन न्यायपूर्ण आरोपों को सुना तो उनका हृदय कांप गया। उन्होंने सोचा कि फिर भी उनके आरोपों में सफाई दिखाई देती है। कोई भी उसे निर्दोष नहीं मान सकता, क्योंकि एक बार जब वह समय एक अकेली औरत के साथ सुने जंगल में आ गया है, इसलिए सामाजिक निंदा के सामाजिक निंदा के डंक को सहने की उपेक्षा वह उन्हें मार दे। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन संवेदना ने उनके हृदय को अभिभूत कर लिया और वह नहीं उठी। उसके विवश हाथों में तलवार छूट गई। उसके अपने संकल्प को दृढ़ करके उन्होंने दूसरी बार अपनी तलवार उठाई। दया और पश्चाताप ने उन्हें आसक्त कर दिया और उन्होंने अपनी तलवार पर नियंत्रण खो दिया। वह जमीन पर दोबारा गिर गई। तीसरी बार अपनी आंखों को कसकर बंद कर तेज गति से उन्होंने अपनी तलवार सीता जी की कोमल गर्दन पर गिरने दी। तलवार के गिरने के साथ वे भी अपने शिकार के पास मूर्छित होकर गिर पड़े। यह उनकी गर्दन पर एक तीक्ष्ण प्रहार की तरह नहीं गिरी जो उसे काट देती, बल्कि सुगंधित फूलों की माला की तरह गिरी। वास्तव में उनकी पवित्रता ने तलवार से उनकी घातक तीक्ष्ण छीन ली थी। सीता ने लक्ष्मण की दंडवत मुद्रा देखी। दुख ने उनके हृदय को आकृत कर दिया और वे चेतना शून्य होकर गिर पई। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। जीवन की किसी भी प्रकार की हलचल के बिना लक्ष्मण अब भी वहां मूर्छित पड़े थे। बिना ढांढस बांधे उन्होंने देवताओं का उन पर दया करने और लक्ष्मण का जीवन बचाने के लिए आह्वान किया। उनकी प्रार्थना फलीभूत हुई। उनके भस्मवत मुखमंडल पर जीवन की झलक दिखाई दी और उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। जब उनकी आंख खुली और उन्होंने सीता को जीवित पाया, वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उठे और देवताओं से सीता को अपने दैविक संरक्षण में ले लेने के लिए प्रार्थना की। फिर उदास मन से सीता से विदाई लेकर अयोध्या नगर की ओर धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन केवल उनके शरीर ने ही सीता को छोड़ा था। उनका मन अब भी अपनी बहन के इर्द उर्द घूम रहा था। उन्हें उनकी चिंता सता रही थी। वे सोच रहे थे, जब सीता का थका मादा शरीर आराम अथवा विश्राम किए आगे बढ़ने से इनकार कर देगा, तब केवल यह कठोर मैदान ही होगा जो उसके साथ इस असहाय शरीर को स्वीकार करेगा। और उनके गर्भ में नारायण का जो वंशज है, वह महलों के राजस्वी वैभव में नहीं बल्कि जंगलों के निर्मम वातावरण में पहली बार अपनी आंखें खोलेगा। यह कितनी दयनीय स्थिति होगी। दुखद विचारों से उन्हें उनके चलने की शक्ति के लगभग वंचित कर दिया। लेकिन निर्दयी भाग्य की शायद उनकी प्रतीक्षा करता यदि वह सीता का हृदय दिखाने में असफल होते। इसलिए इंद्र ने दया करते हुए रेत पर पड़े एक मृत मृग की रचना की। उस रास्ते से गुजरते हुए लक्ष्मण की दुख से भरी दृष्टि उस मृग की लाश पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसका दिल सीता का दिल बताकर दिखाने के लिए निकाल दिया और दुखी मन से राम को उनके निष्ठुर आदेश का पालन किए जाने के बारे में विवरण देने के लिए अपने रास्ते पर चल दिए। राम ने यह दिल देखा और उनके ईर्ष्यालु होठों से केवल एक ही टिप्पणी बाहर आई कि उसका हृदय उतना ही गंदा था जितना कि एक पशु का। इस प्रसंग की घटना और उनका वर्णन दोनों ग्रंथों में बहुत भिन्नता के लिए है। और वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा सीता का निर्वासन लोक निंदा के बचने के लिए किया गया था, जबकि यह उन्हें बहुत प्रिय थी। रामचरितमानस में इसका कारण राम द्वारा सीता के चरित्र पर शंका किए जाने पर किया गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बोलो जय श्री राम।